गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, आपको जान के बड़ी प्रसन्नता होगी कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। मित्रों, आपको जान के बहुत आनंद महसूस करेंगे आप कि अब इस घोर कलयुग के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी पूरे परिवार सहित उनका आगमन हो चुका है। मित्रों, संपूर्ण रामायण का यहाँ पर अमृतपान चल रहा है। मित्रों, तो अमृतपान करना मत भूलिए। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों, पिछले अध्याय में बहुत सुंदर पिछला अध्याय जो था मित्रों, चित्रकूट में भरत मिलाप। तो हम दो लाइनें आपको जो है पिछले अध्याय की प्रस्तुति कर रहे हैं। तो मित्रों, भाई भाई के प्रेम को देखो भाई भाई, राधे श्याम वशिष्ठ हैं भरत भाई रघुराय। यानी कि दोनों का प्यार अगर आप देखते हो तो भाई भाई में इतना प्यार होना चाहिए। तो मित्रों, आज का धारावाहिक अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मित्रों, श्री पंचवटी नंबर 12 शुरू हो रहा है। मित्रों, यहाँ पे नंबरों का हिसाब दिया हुआ है रामायण का। 300 साल या 250-300 साल पुरानी रामायण है, जिसका मैं आपके साथ सहयोग कर रहा हूँ, अमृतपान कर रहा हूँ और भगवान स्वयं इसमें प्रकट होते हैं। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की है। तो मित्रों, पंचवटी नंबर 12 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। 12 अध्याय समझ लो, चाहे 12वां नंबर चल रहा हो। तो मित्रों, शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं आज का धारावाहिक। इसमें अब बार बार इसका जो प्रसंग है मित्रों, इसमें जो है पीछे जितना भी चल रहा था तो राधे श्याम वशिष्ठ थे, इनके ज्ञाता जिन्होंने ज्ञान प्रदान किया है। और इसमें जो प्रस्तुति करने वाले थे लाला श्यामलाल हीरालाल श्याम काशी प्रेस, मथुरा वाले, काशी वाले, बहुत मतलब लोगों ने इसको मिलके इसकी जो है वो की थी। मित्रों, तो मित्रों, ये जो पंचवटी का प्रसंग चल रहा है, तो मित्रों इसमें जिसने इसकी व्याख्या की है मुनिराज कौन है, लेखक मुंशी नानक चंद सुखनंद शाद है। मित्रों, बहुत सुंदर इनकी भी वाणी देखते हैं, क्या इन्होंने व्याख्यान किया है, जो किया सत्य किया। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो प्रारंभ करते हैं आज का धारावाहिक पंचवटी नंबर 12। चित्रकूट शुभ धाम में जब से आए राम, अतुलित शोभा से हुआ वन, वह बन ललित लाम। यानी कि चित्रकूट में शुभ धाम में, यानी कि चित्रकूट शुरू से शुभ धाम माना गया। वहाँ बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि वहाँ पे तप किया करते थे। मित्रों, चित्रकूट में
कभी आपका मौका लगे तो आप चित्रकूट जरूर जाइए, वन में जाइए और वो स्थान भी देखिएगा जहाँ भगवान राम को जो है तुलसीदास जी तिलक करते थे। वो स्थान वही है, वही दरिया है, सब कुछ है, नदी है, इसमें स्नान करते हैं लोग। तो मतलब हमने तो खैर वन भटके थे, हम वन में पूरे में हमने देखा कहाँ पे क्या है। रसोई देखी थी भगवान सीता की, राम की। तो चित्रकूट शुभ धाम में जब से आए राम, मतलब राम का जब से बसेरा हुआ, अतुलित शोभा से हुआ वह बन ललित तल अल्लाह, यानी कि अतुलित यानी कि उससे सुंदर शोभा देने वाला इस वन का और किसी वन की इतनी गणना नहीं है। बहुत सुंदर वन हो गया। ललित आए लाम यानी कि पेड़ पौधे और ललित फूल बूटियों के बेले और लटक गई, बहुत सुंदर वहाँ वातावरण हो गया मित्रों। समयोचित होने लगी वर्षा ऋतु अनुकूल, और समयोचित होने लगी। अब वर्षा ऋतु का दिन था और अनुकूल बारिश रिमझिम हो रही थी। अनुकूल का मतलब होता बहुत आस्ते आस्ते बारिश हो रही थी, और तो बहुत सुंदर वहाँ पर जो है वन के अंदर अगर रिमझिम बारिश हो तो बहुत लुभावना मौसम हो जाता है मित्रों। निज हस्त कमल से तोड़ सुमन एक दिवस रामपति ले आए, आभूषण उनके बना बना श्री सीता जी को पहराए। मतलब निज हस्त कमल से तोड़ यानी कि भगवान राम ने अपने हाथ से जो है वो सुमन यानी सुगंधित जो है, एक दिन की बात बतला रहे हैं कि एक दिन जो है रामपति ले आए, यानी कि निज हस्त कमल से तोड़ सुमन यानी कि अपने हाथों से भगवान राम कमल तोड़ के ले आए। बहुत खुशबू थी उसमें, तो रामपति ले आए यानी कि लेके आए। तो आभूषण उनके बना यानी कि जो उनकी सीता थी, मैया सिया जो थी, उनके आभूषण तो वहाँ पे उन्होंने त्याग दिया था अपने राजभवन में। तो वो भी जो है जैसे एक वेशभूषा होती है कि मुनि लोगों की, इसी प्रकार से जोगनी की भूषा में थे वो, और हल्का पीताम्बरी यानी कि पीले रंग का उनका और नारंगी कलर का यानी कि वस्त्र थे उनके। तो आभूषण उनके बना बना श्री सीता जी को पहराए, और उसके आभूषण बना के प्रो के सीता जी को पहनाया, जूड़े में फूलों की वो हाथों में इस तरीके से, और शीश पे माला। तो थे असुखद सुमन के आभूषण, मतलब बहुत सुख देने वाले सुमन के आभूषण यानी कि फूलों के खुशबूदार जो थे आभूषण बनाए। आनंद हिये में भरते थे, देख देख के वो बड़े आनंद होते थे। मणि अमुक्ता कंचन रतन जड़ित ज्ञान को निनंदित करते थे, यानी कि ऐसा महसूस होता था कि मणियों का मेरे पास हार है और मुक्ता कंचन है, यानी कि बिल्कुल साफ सुथरा जो है कंचन, बिल्कुल चमकीले रत्न है मेरे जो है इसमें जड़ित हैं। ज्ञानों के निनंदित करते हैं, मतलब ज्ञानों की अभूति पूर्ति करते हैं मित्रों। था सूर्यमुखी या शीश फूल, था सूर्यमुखी का शीश फूल, बैना मंदी गुल मेहंदी की, यानी कि था सूर्यमुखी का शीश फूल यानी सूर्यमुखी का जो फूल था, बैना बंदी गुलबंदी थी, यानी कि उसकी कली जैसे जैसे सूर्य उदय होता है उसी प्रकार उसकी कली खिलती थी। गुल मेहंदी की यानी कि बाहर मेहंदी के कलर की थी। तो इसी प्रकार से थी नाक में नथ नाफरमा की, कानों में बालियां बेला की, मतलब बेला जो होता है, बेला का फूल बहुत खुशबूदार होता है, वाइट रंग का होता है मित्रों। उसकी बालियां बना रखी थी यानी कि कानों में लटका लेते थे। आज भी जो है कर्नाटक के अंदर जो हिंदू के अपना पूजनीय स्त्रियां हैं हिंदू धर्म की, तो वो अपने इस तरीके से गजरे लगाती हैं, आज भी उसका रिवाज है। तो नाक में नए नाफरमा यानी कि नाक के अंदर छोटा सा लौंग बहुत सुंदर लग रहा था। चोटी नागिन सी सटकारी कासनी के फूलों से पोई, यानी कि चोटी जो थी और नागिन से
षटकारी यानी कि नागिन की तरह लिपटी हुई होती है ना, दो चोटी जिसको बोलते हैं, दो गुत्ता। बच्चे स्कूल जाते तो दो गुत्त कर लेते हैं, ये सिंगल गुत्त भी कर लेते हैं, वो आपस में रस्सी की तरह बटी जाती है। तो मित्रों उसी का यहाँ पे व्याख्या है षटकारी, यानी कि जो उनकी वो थी षटकारी, यानी कि सरकंडे के अंदर जो पतावर निकलती है मित्रों, हरी हरी बहुत सुंदर लगती है, उसको साथ में लाके फिर वो उसी तरीके से चिपटी रहती। तो षटकारी कासनी के फूल से पोई, और कासनी के फूल से जो है उसको पुरोया गया। कासनी यानी कि अब मीठे फूल होते हैं मित्रों, और कासनी बहुत सुंदर फूल होता है, लाल रंग का होता है मित्रों कासनी का फूल। उसकी यहाँ पे व्याख्या है गुल असोहन के गंडे डाले, यानी कि गुल सोहन, गुल यानी कि फूल जो कलियाँ होती हैं उसके सोहन के गंडे डाले, यानी कि उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसकी जो गुल के जो टहनियाँ होती हैं उसको काट काट के उसके अंदर डोरी प्रो के सोहन के गंडे डाले, और उनको महकने वाले सोहन जो मन को पसंद कर लेते हैं, आत्मा को ढो देते कि सोहन। मित्रों ये यहाँ पर राम का बहुत सुंदर यहाँ पे एक नामदान का अक्षर आया। कई लोग इस नामदान को देते हैं, हमारे गुरुजन जो है नामदान की दीक्षा देते तो वो इसी की दीक्षा देते हैं कि गुल सोहन। तो आप सोहन सोहन तो हमिंग होती है, तो हमिंग से जो है वो सारी आकृतियाँ आपके अंदर प्रचंड हो जाती है। तो सोहन जो है मित्रों मन को सुहाने वाला, मन को पसंद करने वाला, आत्मा को मोह लेने वाला, उसको सोहन बोला जाता है। कि गंडे डाले यानी कि सोहन के गंडे डाले। आवरू अही की थी खोई, यानी कि आवरू यानी कि अमरूद जो थे, अही की थी खोई यानी कि वो उनके पत्ते कोपल उनका जो था वो थी खोई, और उसकी जो जिस तरीके से पुरोते हैं उसकी खोई यानी गहरी गहरी उसकी जो वो होती है, वो उन्होंने मतलब जो है पुरोए। जैसे फूल होते हैं उनके चारों ओर चार पत्ते लगे होते हैं, बीच में खड्डा नुमा होता है, उसी की यहाँ व्याख्या हो रही है। मोतियों की चोटी कलियों को बालों में पिरोया चुन चुन कर, यानी कि मोतियों की चोटी कलियों को, यानी कि एक मित्रों आपको पता होगा कि एक वृक्ष होता है जिसमें मोती उत्पन्न होता है, उसको मोतियों की फूल भी कह लेते हैं। वो जो है उसका नाम थोड़ा मेरे से थोड़ा सा हटा हुआ है, लेकिन वो मोतियों का जो है वो वृक्ष होता है, और वो चढ़ाया जाता है देवताओं को, उसकी मोतियों को पुरो के चढ़ाया जाता है। वो उनमें जो फूल लगता है मित्रों वो मोती होती है, वो एक तरीके से नाम मैं भूला हुआ, चलो क्षमा चाहते हैं। तो चोटी कलियों को बालों में पिरोया चुन चुनकर, और चुन चुनकर बालों में पिरो के बहुत सुंदर उनको सजाया। असली मोती बेअसर हुए, जो असली मोती होते हैं उनके सामने वो बिल्कुल बेअसर हो गए। रोए अपना सिर धुन धुन कर, यानी कि अपना सिर धुन धुन कर, यानी कि रोए, यानी कि रोए का मतलब रोना नहीं, रोए का मतलब होता है कि जो बाल होते हैं मित्रों, एक एक बाल को उन्होंने चुन चुन के सिर के धुन धुन कर, यानी कि अलग अलग करके उसकी जो है मोती की तरह उनको बनाया। तो झूमर था गुले आसरफी का, चाहूं और जूही की कलियां थी, यानी कि झूमर था गुले आसरफी का, यानी कि गुले यानी कि फूलों की असरफी नुमा झूमर बनाया। चाहूं मतलब जो बहुत सुंदर लगता था, और जूही की कलियां थी। जूही यानी कि एक झुंड जो होता है वहाँ पर उसकी इकट्ठा कर करके झुंड बना के उसकी जाहो और जो है कलियों को पुरोया गया थी। झूमे मस्ती में मस्तक पर, और झूम झूम के यानी कि सर के ऊपर जब उसका झालर लगाया गया, जैसे झूमर होता है मित्रों, तो वो झूमर जो है वो बनाया, यहाँ ना झूमर था गुले असरफी, यानी कि बहुत सुंदर असरफी की तरह वो वाइट रंग का था। और वो मित्रों आपको मैं याद दिला दूं कि जो हमारे जो मुस्लिम जो समुदाय के जो स्त्रियां हैं और पुरुष हैं, तो स्त्रियां देखोगा जब उनका वो विवाह होता है तो मित्रों उन्होंने सर के ऊपर जो है वो
असरपियों के झूमर डाला होता है, गुल का होता है, फूलों का होता है झूमर, बहुत सुंदर लगता है और वो उनके नाक तक वो लटकता है तो बहुत वो अच्छा लगता है। चाहूं और जूही की कलियां थी, झूमे मस्ती में मस्तक पर फूलों की ये रंग रलियां थी, मतलब रंग बिरंगी फूलों से मस्त हो गए, उनका चित्त भर आया। बन फूल हजारे के सुंदर दोनों कानों में झूमते थे, छवि की हद छटा दिखाते थे, उनकी पर अपनी फूलते थे। यानी कि बन फूल हजारे के सुंदर, यानी कि बन में जो फूल होते हैं मित्रों, मैंने तो वो फूलों को देखा है, आपने शायद नहीं देखा होगा वन के फूलों को। बड़े अजीब किस्म के फूल होते हैं मित्रों। एक छोटा सा मैं किस्सा बता दूं आपको, मेरी आंखों देखी जो है, मैं एक बारी हेमकुंड साहिब गया था मित्रों स्नान करने के लिए, फिर उधर से हम बद्रीनाथ चले गए थे। तो पहले सर्वप्रथम मैं वहाँ गया था, पैदल यात्रा थी, घोड़े पे भी जाते थे, लेकिन मैंने हमेशा पैदल यात्रा की है। मैंने काफ़ी यात्राएं की हुई है, काफ़ी जगह धर्मस्थलों पे गया हुआ हूँ, वहाँ की खासियत मुझे पता कहाँ कहाँ पे क्या होता है। वहाँ पर जो है एक फूलों की घाटी है और वहाँ जो जंगल में अपने आप कुदरती जो फूल निकलते हैं मित्रों, ऐसे फूल होते हैं। उसमें से एक ऐसा फूल था मित्रों, तो जैसे कि अब वहाँ कोई साधन तो है नहीं, तो जंगल पाने के लिए फिर रास्ते में जंगल में जाना पड़ता, फिर स्नान वगैरह करके फिर चढ़ देते हैं। तो एक जगह फिर जंगल के लिए हम गए कि चलो थोड़ा जंगल हो ले, तो वहाँ पर देखा, वो देख के मित्रों एकदम डर गया बंदा। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे गुरुदेव या तो नाग है। मैंने कहा नाग है, दिखाओ कहाँ है। मित्रों शायद आपको याद आ जाए, वहाँ पर एक फूलों का एक मतलब झाड़ियों में वो लगा हुआ था, बिल्कुल एक डंडी होती है बीच में और आगे बिल्कुल फन होता है तना हुआ, कोई अंतर नहीं। अगर रात को देख लो तो आप डर जाओगे, दिन में भी डर जाता है आदमी, बिल्कुल नाग की तरह होता है, जैसे नाग फन फैला के खड़ा हुआ और इसी नाग की तरह वो हिलते रहते हैं। मित्रों बहुत सुंदर वनों की जो है जो जहरीले, उसमें भी आप पीले पीले, उसके अंदर आगे का हिस्सा पीला होता है, चारों तरफ उसके नीले वर्ण के फूल होते हैं, कांटे लगे होते हैं, ऐसे ऐसे तरह तरह के। अब एक जो लाउडस्पीकर होता है उस तरह का भी फूल होता है। डॉगी फ्लावर भी आप जंगलों से उत्पन्न होता है, यहाँ भी बिकता है। तो अगर आप उसको हाथ से दबाएंगे तो डॉग की तरह वो मुंह फाड़ेगा, जीभ निकालेगा। इस तरह तरह के जो है वहाँ पर जो है जंगल के फूल होते हैं मित्रों। तो अब वन फूल, उनको कन्न फूल हजार के सुंदर, यानी कि जो कन कन में फूल वहाँ पे नजर आते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े, तो हजारों के सुंदर, दोनों कानों में झूमते थे, यानी कि दोनों कानों में सबसे छोटे छोटे फूल सजा रखे थे, छवि की हद छटा दिखाते थे, उनकी पर अपनी फूलते थे। यानी कि वो बड़े प्रसन्न मुद्रा में जैसे फूल होते हैं, माँ सीता के कान में ऐसे हो रहे थे कि छवि उनकी ऐसी नजर आ रही थी कि फूल जो है वो खिल रहे थे, उनको आनंद महसूस हो रहा था मित्रों। गुल गेंदे का रच गुलबंद, चंपा की चंपा कली रची, यानी कि गुल गेंदे का रंच मूल बंद, यानी कि जो गेंदे का फूल होता है वो बहुत सुंदर होता है। एक इसके अंदर मित्रों जाफरी होती है, तो जाफरी के अंदर भी बहुत खुशबू होती है, वो थोड़ा लाल रंग में होता है और पीले रंग में होता है, और गेंदा बहुत पीला होता है, डबल गेंदा भी होता है मित्रों। वो एक एक उसके पत्ते के अंदर जो है पूरा धुतरू के समान जो है उसके पत्ते होते हैं, वो बहुत बड़ा होता है। तो मित्रों वहाँ पे जो है रच गुलबंद, यानी कि कलियाँ जो थी वो खिली नहीं थी, गुलबंद थी। चंपा की चंपा कली रची, चंपा का एक पेड़ होता है, वो जब खिलती नहीं है चंपा, तो मित्रों चंपा का आपने देखा होगा कि वृक्ष, उसके चंपा के पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जब फूल आते हैं तो पत्ते नदारत होते थे, बिल्कुल वाइट रंग का फूल उसमें आता है, पूरा भर जाता है। और मेरे ख्याल हर जो है बगीचे में, बाग में, और जो सोसाइटी की बिल्डिंगें होती है, सोसाइटी के फ्लैट्स होते हैं, उसके अंदर भी वो चंपा का जो वृक्ष है वो लगाया जाता है। सफ़ेद रंग का होता है, वो रात को भी जो देता है, जैसे रात की रानी होती है दिन का राजा होता है, इस प्रकार से वो होता है। तो दिन में भी खुशबू देता है, रात को भी देता है, और उसकी कलियां बहुत सुंदर लगती है मित्रों। उस चंपा की
यहाँ पर व्याख्या चल रही है। तो मित्रों पंचवटी का यहाँ पे वर्णन हो रहा है कि पंचवटी कितनी सुंदर बना रखी थी भगवान राम ने। अब वहाँ पर अपने जो कर्म थे उनके वो अपने कर रहे थे और वाटिका बहुत सुंदर बनाई, बाग बगीचा बनाया, उसमें तरह तरह के फूल लगाए, उसी की यहाँ पर व्याख्या हो रही है मित्रों। पच लड़ी पानड़ी की को पोई चाह चही चांदनी की पहुंची, यानी कि पंच लड़ी पानड़ी की पोई, यानी कि पान के नुमा पत्ते जो होते हैं मित्रों उसकी पंच लड़ी 5 लड़ी बनाई, या आज भी बनती है मित्रों। उसको मोड़ के, जैसे एक अशोक का पेड़ होता है उसको मोड़ के चार चौरस बना दिया जाता है मित्रों। उसकी फिर एक उसके अंदर फूल, फिर वो चौरस वाला, वो आज भी महाराज श्री कृष्ण को उनकी माला चढ़ाई जाती है। शुभ अवसर पर जो है वो अशोक के पेड़ का जो है वो पत्ते इस्तेमाल करते हैं मित्रों। जैसे आम का इस्तेमाल होता है ऐसे उसका भी होता है। मड़वा गढ़ता है उसमें भी वो पत्ते लगाए जाते हैं। तो पंच लड़ी पानड़ी की पोई चह चही चांदनी की पहुंची, यानी कि चांदनी रात थी, बहुत खूबसूरत वहाँ पर बाग बगीचे जो है खिल रहे थे। व्यवहार हार मनहारी को करते थे हार सिंगार सुमन, यानी कि व्यवहार हार मनहारी, यानी कि मन से कभी नहीं हारने दिया उनको। और सीता को खुश करने के लिए भगवान राम जो है करते थे हार सिंगार सुमन, यानी कि हर रोज उनको हार बना बना के पहनाया करते थे। और भगवान राम को जो है लक्ष्मण पहनाते थे और मुनिजन पहनाते थे हार, उनका स्वागत करते थे। तो जिनकी निहार सुनरता ताई तब होते थे बलिहारी सुमन, यानी कि जब जिनकी अनिहार सुंदरता ताई, यानी कि जब उनको निहारते थे तो उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकते। इतनी सुंदर माँ राधा और जो है भगवान राम लगते थे। तो सब होते थे बलिहारी सुमन, यानी कि सब आनंदित होकर उनको उनके ऊपर से वारते थे कि बलिहारी जाऊं। सुमन सुगंधित होती है मित्रों। कर अधनी कुंद की कलियों की अकटी में अकमनीय कलोल करे, यानी कि बहुत सुंदर करधनी जो होती थी कुंद की कलियों की जो कुंद जो जैसे कंद मूल की बात हो रही है यहाँ पे, कुंद का एक कुंद की कली होती है मित्रों। हर फल जो है पहले ऊपर उसका एक जैसे उसका जो कुंद की कली कैसी होती है मित्रों, जब छोटी होती है तो केला जो होता है मित्रों, देखा होगा आपने, तो केले के नीचे एक केले की कली निकलती है मित्रों, वो लास्ट तक रहती है। उस कली को फिर उसकी चटनी भी बनती है, उसकी सब्जी भी बनाते हैं। साउथ में बहुत खाया जाता है मित्रों। वो लाल रंग का होता है, बहुत सुंदर कलर उसमें दिखने को होता है। तो उसी कुंद की जैसी कलियों को उन्होंने करधनी नुमा बनाई। जैसे आपने देखा होगा कि जो आदि मानव होते हैं, जंगली जो मानव होते हैं, वो उसी की तरह अपने उसमें कमर में वो बांधते हैं करधनी नुमा। आज भी वो जो है प्रचलन है। तो कुंद की कलियां होती हैं मित्रों, वो कटी में अकमनीय कलोल करे, यानी कि कटी में कंठ में, यानी कि उनके गले में कमनीय हक कलोल करेगा। बहुत सुंदर जो गले की माला होती थी कंठी की, बहुत सुंदर लगती थी मित्रों। पायल पाजेब पलास सुमन, पलास का एक पेड़ होता है मित्रों, आपने देखा होगा। उसकी भी पलास का पेड़ जो होता है बहुत बड़ा होता है और बहुत काम का होता है। तो पलास का क्या होता है, जब उसका फल लगता है मित्रों, उसको फल को तोड़ लीजिए, उसके अंदर जो बीज निकलते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं। उस पायल पाजेब फलास सुमन, यानी कि उस फलास के फूलों की अब जो है बात हो रही है यहाँ पे, उनके बीज निकाल के उनकी पायल बनाई और पैर में। आज जो व्याख्या हो रही है, वन में रहने वाले जितने भी वनवासी होते हैं आदि मानव, सब यही जो है ग्रहण करते थे मित्रों। उनके पैर में भी है। तो कभी यूट्यूब में या डिस्कवरी में या कोई ऐसा प्रोग्राम आ रहा हो तो उसको देखिएगा। जंगल में कई बार उनका सर्वे होता है, जब जाते हैं उन बातें करते हैं तो वो अपना डांस करते हैं। तो उनके जो वस्त्र होते हैं पत्ते और फूलों की कलियां इस तरीके के, तो उनकी पाजेब भी इसी पलास के सुमन की होती है मित्रों। मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ, आप भी सोच रहे होंगे यार गुरुदेव क्या क्या जानते हैं। जब तक घूमेगा नहीं इंसान, जब तक उसको क्या ज्ञान प्रदान होगा। तो पावन पद पकज में बिहारे,
यानी कि पावन पद पंकज में बिहारे, यानी कि उनके चरणों में ऐसे विराज रहे थे, ऐसे सुंदर लग रहे थे कि बस बिहारे, यानी कि बहुत खूबसूरत लग रहे थे उनके चरणों में। थी अमोहन अमाल अमोंगरे की कचनार केतकी के कंकर, यानी कि थी अमोहन अमाल मोंगरे, यानी कि मोंगरे की यहाँ पर जो मन मोह लेते हैं। मोंगरे बहुत खुशबू होती है मोंगरे की। अगर मोंगरे की 50-100 जो है 200-300 गज तक उसकी खुशबू फैलती है। अगर एक वृक्ष लगाओ, जिस प्रकार के जो है रात की रानी खुशबू देती है, उसी प्रकार से मोहनमाल मोंगरे की खुशबू होती है। कचनार केतकी के कंकड़, यानी कि जो कचनार होता है, यानी कि कचनार भी एक मतलब एक तरीके का फल होता है कचनार। तो केतकी के कंकड़, यानी कि केतकी जो होती है उसके जो है जो उनके कंकड़ कहते हैं कि छोटे छोटे उसके कण जो होते हैं, उसकी यहाँ व्याख्या हो रही है। तो थे कड़े कमल की, यानी कि सकत होती, मैंने अभी आपको कहा है। थे कड़े, जो कड़े हाथ के होते तो कमल की कलियों के झुन झुनी झुमरू की झंझान। तो उसी का जो है वो एक बीज होता है, वो बसता है मित्रों, उसकी जो है वो कमल की कलियों के, यानी कि जो यहाँ पे थे कड़े कमल की कलियों के। कमल गट्टा होता है मित्रों, देखा होगा आपने, और कमल का एक फल होता है। उस फल को आप तोड़ लीजिए और उस कमल गट्टे की बाजार में जो है मार्केट में उसकी माला भी मिलती है और उसका वो फल खाया भी जाता है। नीचे जड़ जो होती है वो कमलगट, जिसकी सब्जी बनती है वो कमलगट्टा होता है। ऊपर उसका जो फूल होता है उसकी यहाँ पे व्याख्या हो रही है मित्रों कि थे कड़े कमल की कलियों के, यानी कि कमल के ऊपर फूल निकलता है। एक फूल के अंदर कम से कम 20-25 या 30 उसके अंदर जो है वो फल निकलता है, दाने निकलते हैं। तो उस दाने को खा लीजिए, अगर वो पक जाता है तो उसका जो बीज होता है मित्रों, उसको बीज को निकाल लीजिए तो बीज जो है उसका बिल्कुल काले रंग का हो जाता है। थोड़ा सा उसमें महरून कलर की झलक मारता है, वो बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाता है, जिस तरीके से रीठा होता है इसी प्रकार का होता है मित्रों। तो वहाँ उसके कड़े पहनते हैं, आज भी वो कड़े जो है जो जंगल के अंदर जंगलवासी होते हैं वो पहनते हैं, उसका कड़ा बना के। तो कड़े कमल की कलियों के, तो कमल गट्टे में जो फल निकलता है उसकी कलियां बनाई जाती है मित्रों। कभी जरूरत पड़ जाए तो कमल गट्टे का फूल लीजिए। और यहाँ तो नहीं आता, वो आपको मिलेगा गाजीपुर जो है, माफ कीजिएगा, गाजियाबाद जो है, और जो गाजियाबाद की नहर जो है वो गंग नहर नहीं, उसको और दूसरी नहर बोलते हैं, गंग नहर तो आगे है मित्रों। तो उससे पहले एक आपने देखा होगा कि एक तो मेरठ को रास्ता कट जाता है पुल पार करके, और वहाँ पर तो कई फल वगैरह लगाए जाते हैं, रेड़ियाँ लगती है, वहाँ पे आपको वो कमल गट्टे की जो है फल वहाँ पे आपको मिल सकता है। आप वहाँ देख से हिंडन नदी की मैं बात कर रहा हूँ। हिंडन नदी जो है उसको जब उसके पुल पे चढ़ेंगे आप तो एक शॉर्टकट रास्ता है, एक आगे थोड़ा जाता है, तो उसी पटरी के ऊपर ककड़ी तर ये वो अलग अलग, तो वहाँ पर ये जो है मित्रों लगाई जाती है। कहने का मतलब है कि कमल गट्टे के फल लगाए जाते हैं। हम तो कई बार गिरी की तरह उसका फल लगता है और सूखने पर उसकी माला बनाई जाती है, और माला भगवान को बहुत प्रिय है, भगवान को चढ़ाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं मित्रों, तो उसका कड़ा हाथ में बना के पे पहनते हैं। झुनझुनी झुमरू के झांझड़, मतलब उसी तरीके से सारा कुछ उन्होंने साज समा अपने श्रृंगार मनाए। सज गए सुमन्नतन आभूषण बिक्सी सीमन की सुमन कली, यानी कि सज गए सुमंतन, यानी कि सारा शरीर सुगंधित हो गया, सज गया आभूषण की भांति। विकसी सिया मन की सुमन कली, यानी कि जो सीता माता थी वो ऐसा अपना वो भेष देख के वो अति प्रसन्न हो रही थी। भगवान उसको निहार रहे थे कि सिया तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम्हारे मन की जो स्थिति है बहुत सुमन, अंतरकण तुम्हारा कली की तरह, तुम्हारा मुख जो है वो खिल चुका है। पर फूलित रघुनायक बनमाली बन गए अमनो अमद मत अली,
यानी कि परभूलित रघुनायक, जो भगवान राम थे परिभूलित हो गए, उनका मन प्रसन्न हो गया और पूरी तरीके से वो संतुष्ट हो गए। और वन माली यानी कि माली की तरह उन्होंने काम किया, सजाया और वृक्ष लगाया, पौधे लगाए, फल फ्रूट लगाए और वो जो है पंचवटी उन्होंने वहाँ बनाई जहाँ पे सीता का बसेरा था, वहाँ कुटिया में उसको उसी की व्याख्या हो रही कि कितनी सुंदर पंचवटी थी। तो रघुनायक बनमाली यानी कि जो रघुनाथ थे भगवान राम वो माली बन गए थे। मनो मद मत अली यानी कि जैसे कि अली होता है, मतलब यहाँ अली का एक नाम है, उर्दू का अल्फाज है अली, तो अली होता है यानी कि जो भगवान का बहुत प्रिय हो जाता है, जो अली अली है मस्त कलंदर, है ना, सुना होगा। तो अली जो था मतलब भगवान का भक्त होता, मोमीन होता है मित्रों, उर्दू में इसको मोमीन बोलते हैं और उसको अली बोलते हैं। तो मनो मद मत अली यानी कि मन ऐसा मस्त हो गया, अली हो गया, यानी कि बस वो गाता ही जाएगा भजन, भगवान से इतनी लौ लग जाती है। तो मित्रों सिया राम लखन उस समय मुदित एक फटिक शिला पर बैठे थे, यानी कि सजग ये सुमन्नतन आभूषण बिक्सी सियम सिया मन की सुमन कली, यानी कि आभूषण से वो सजे थे और सिया के मन में सुमन अली यानी कि सुमन कली खिली पड़ी थी और बहुत प्रसन्नता में थे। प्रफुल्लित रघु नायक जो है बनमाली बन गए थे, जो मदमस्त हो गए थे। सिया राम लखन उस समय मुद्दित एक फटीक शिला पर बैठे, यानी कि फटीक का मतलब होता है मित्रों एक टूटी फूटी शिला पर मुद्दी, जैसे एक बहुत मगन मस्त आदमी होता है, भगवान का प्रिय होता है, तो सिया राम भी ऐसे लगन में, यानी कि सिया राम लखन यानी कि सिया राम यानी कि माता सीता और राम और लक्ष्मण उस समय मुदित यानी कि उस समय ऐसे मतलब मूड में थे, ऐसे वो सुंदरता उसमें थे, बैठे हुए थे। तो एक फटीक शिला पर बैठे थे यानी कि वहाँ पर एक फटीक प्लेन शिला थी मित्रों, उसके ऊपर वो आराम से आसन लगा के बैठे थे, आनंद ले रहे थे। तो धरती धरनी अधर युक्त पनोनिधि में कमला कमला वर बैठे थे, यानी कि धरनी अधर युक्त पनोनिधि में, यानी कि पनोनिधि आप पालथी मार के जैसे एक ध्यान लगा के नहीं बैठता आदमी, उसी प्रकार से अधरनी अधर युक्त यानी कि अपने आप को वहाँ पर पालथी मार के वो बैठे पनोनिधि थे, यानी कि पालथी मार के वो युक्त कि जैसे किसी की साधना कर रहे हैं उसमें युक्त थे वो, और पनोनिधि पालथी मार के वो बैठ गए थे। कमला कमला वर बैठे थे, यानी कि पृथक पृथक जो है खिल रहे थे, वो अलग अलग बैठे थे, कमला कमला वर बैठे थे, यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ हट के अलग अलग बैठे हैं, अलग अलग मुद्रिका में वो बैठे हैं, बहुत सुंदर लग रहे थे। वायास वपु सुमपति असुमन यानी कि व्यास वपु असुरपति असुमन आया जहाँ जतियंत, मतलब फिर उनको एक ध्यान आया, एक ख्याल आया मित्रों, जहाँ वो बैठे थे। सुमपति सुमन यानी कि किसी का सुमरन कर रहे थे और वहाँ बैठ के ध्यान लगा रहे थे। तो वाइस वपु असुरपति भगवान राम को कुछ ज्ञात हुआ। सिया पग चंचू प्रहार कर गया प्राय तुरंत, यानी कि वहाँ पर जो है आया जहाँ जत्यंत यानी कि कोई जानवर ऐसा आया, या जत्यंत जानवर का ही कोई नाम लिया जा रहा है। तो सिया पग चंचू प्रहार कर यानी कि सिया के चरणों पर वो पैर लटका के बैठी थी, उनके चरणों पर वो डंक मारकर गया प्राय तुरंत, और वहाँ से फुरफुर हो गया, निकल गया। तो उसका नाम जयंत था, मतलब बहुत, जयंत का मतलब होता है कि बहुत ताकतवर कोई वहाँ पर राक्षस था, या जो है मतलब कोई सर्प था, या कोई कीड़ा मकोड़ा था, उस तरीके की व्याख्या की कि बहुत ताकतवर था। तो सिया के पग चंचू यानी कि चंचू चोंच मार के, यानी कि चोंच वाला पक्षी था, माफ कीजिएगा मैं
कई बार हो जाता है मित्रों। तो आया तहाँ जनयंत, यानी कि बहुत ताकतवर था और उसकी चंचू थी, मतलब सिया पग, यानी कि सीता के पग में चंचू प्रहार कर गया प्राय तुरंत। उसी टाइम वो चोंच मार के चला गया, लग रहा है कि जैसे चरण स्पर्श करके गया। हो सकता है कि गरुड़ महाराज वहाँ पे उपस्थित हुए हों। तो लख पामर की नीचता अक्षुभित हुई रघुवीर, यानी कि लख पामर की नीचता, यानी कि उसकी बहुत जो है भगवान को, राम को बहुत उसको कहा कि ये जो पक्षी है या ये चोंच वाला है, लख पामर, यानी कि लाखों इसमें एक नीचता वाला इसने काम किया। चुभित हुए रघुवीर, उनके मन को जैसे किसी ने ठेस लगा दिया हुआ, चुभित हुए ऐसे। वो माता जानकी को देख के वो उनके मन में थोड़ा सा किरो दिया कि उनके पैर में ऐसे घाव चोंच मार के गया। सीख चढ़ाकर धनुष पर क्रोधित होकर तीर जो था वो उन्होंने चढ़ा लिया और तीर चढ़ाकर धनुष पर मार दिया एक तीर। यानी कि जो है मित्रों, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। आपने देखा होगा कि गुरुदेव जब प्रवचन कर रहे होते हैं, जब इतना प्रसंग चल रहा है रामायण का, तो ये जो है ये धर्म के ज्ञाता जो बनते हैं, ये लाउडस्पीकर की पूजा करने वाले मित्रों, ये इतना मतलब वो कर देते हैं। लेकिन अब किसी के धर्म के लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। धर्म अपना ही स्वर्णाश कर देता है मित्रों। जो अधर्म से जुड़ के धर्म को समझता है, धर्म से गद्दारी करता है मित्रों, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते, उसको उसकी सजा अवश्य मिलती है। अब बताइए, मैं यहाँ भजन कर रहा हूँ, मेरे कमरा बंद है, इतनी तेज वो अपना लाउडस्पीकर चला रहे हैं, ये दूसरा कोई पाठ ही ना कर पाए, कितना मतलब इसका वो जो है सबको इसका दुख होता है, कितना पूरी हाहाकार है दुनिया में। लेकिन ये लोग अपने हरकत से बाज नहीं आते। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मन दुखी हो जाता, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। मेरा जो तार जोड़ी होती है उसको ये तोड़ देते हैं, क्योंकि अधर्म ही जो है धर्म की तार तोड़ता है। तो सिंह चढ़ाकर धनुष पर, यानी कि जो धनुष था उसके ऊपर उन्होंने तीर चढ़ा लिया, मार दिया एक तीर, और जोर से उस तीर को, पक्षी को या उसको तीर को मारा। वह मंत्रित बाण ब्रह्मास्त्र था, यानी कि जो था वो ब्रह्म अस्त्र का बाण था। मंत्र पढ़ के जब बाण मारा जाता है, ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है, तो मित्रों जिसके नाम से छोड़ा जाता है उसको मारे बगैर वो पीछे नहीं हटता। उसको आमंत्रित कर दिया, आमंत्रित करके फिर बाण छोड़ा। सर था वाइस के पीछे ही दाया, फिर पीछे भागा, वाइस जो था उसके पीछे भागा। प्राणों के भय से काकासुर अपनी आ गया मित्रों, माफ कीजिए, काकासुर था वो, यानी कि काकासुर जो था, ये आपको पता उसकी बड़ी व्याख्या होती है। काकासुर कव्वे की भांति था वो सुर जाति का था, और वो मतलब जो है असुर था। उसका जो है रामायण के अंदर भी उसकी व्याख्यान की गई है। तो प्राणों के भय से काकासुर अपनी जड़ता पर पछताया, और उसने जो कर्म किया था उससे बहुत पछताताप हुआ। निज रूप धार सुनधाम गया, सुरपति से जाकर हाल कहा, हरि द्रोही जान इंद्र इसके रक्षा करने में विवश रहा। यानी कि निज रूप धार सुंद धाम गया, यानी कि अपना रूप धारण करके और जो है सुरपति से जाकर हाल कहा, और जो सुरपति थे उनसे जाके उन्होंने हाल बतलाया कि भगवान राम ने मेरे साथ ये किया। तो हरि द्रोही जान इंद्र, यानी कि हरि महाराज जो है ये द्रोही है, इन्होंने जानबूझ के उसको तीर मारा है। तो हरि द्रोही जान इंद्र उसकी रक्षा करने में विवश रहा। कि भाई तो लग रहा है कि ये कोई इनका विरोधी है, इसलिए उनकी वो जो है कागासुर की रक्षा नहीं कर सके, उससे विवश रहा वो। तब ब्रह्मलोक शिवलोक गया, चारों दिश में अब भटकता डोला, पाया ना कोई रक्षक अपना, तब हुआ दुखी उसका चोला। यानी कि उसका शरीर जो है तीर उसको लग चुका था और वो उसको मारे बिगड़ छोड़ता नहीं। तो तब ब्रह्मलोक में वो पहुंच गया और शिवलोक गया।
चारों दिशा में भटकता रहा, डोला, यानी कि चारों ओर बचने के लिए डोलता रहा, पाया ना कोई रक्षक अपना, मतलब उसको बचाने वाला कोई भी किसी भी लोक में उसको नहीं मिला कागासुर को। तब हुआ दुखी उसका चोला, यानी कि उसका शरीर फिर दर्द होने लगा, दुख पाने लगा। तो पूछा ना किसी ने इतना भी कि दम लो, बैठो, विश्राम करो। और किसी ने नहीं पूछा कि अभी तुम तो बैठ जाओ, थक गए हो, विश्राम कर लो। कोई उसका जो है सत्कार नहीं किया, तो और सभी लोग उसका तिरस्कार कर रहे थे। इस कालवाण से अब बचने का यह यत्न करो, यह काम करो, आशा टूटी हिम्मत हारी, शक्ति ना हरी अदम फूल गया। यानी कि इस काल बाण से, यानी कि ब्रह्म जो अस्त्र होता है मित्रों, ब्रह्म अस्त्र पढ़ के जो डाला जाता है तो वो बहुत खतरनाक होता है मित्रों। मैं एक यहाँ पे एक आपको थोड़ी सी गुरवाणी कह दूं, लेकिन इसके ऊपर आप विचलित मत होइएगा, मैं सत्य कह रहा हूँ। सत्य को मैंने एक बारी मेरी थोड़ी सी हो गई थी किसी चेले चालों से, 20-25 चेले थे, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो हमने वो कार्य और डेट टू टाइम करके बतलाया था, इसमें हम बांध छोड़ रहे हैं। तो मित्रों वो विद्या बड़ी वो होती है, मैं विद्या नहीं बतलाऊंगा आपको, लेकिन वो काल बाण जो है उसको मैंने प्राप्त किया था। आज भी अगर मैं वो काल बाण छोड़ दूं तो मित्रों जिसके ऊपर छोड़ा जाएगा उसका विनाश निश्चित है, लेकिन मैं वो प्रक्रिया नहीं करता हूँ, मुझे इजाज़त नहीं है महाराज की, मेरे गुरुदेव की। तो इस काल बाण से बचने का यह यत्न करो, यह काम करो, आशा टूटी हिम्मत हारी, शक्ति ना रही अदम फूल गया। यानी कि आशा भी टूट गई, हिम्मत भी हार गई, शक्ति भी उसके अंदर न गया, दम फूलने लगा, साहस बल सकल विहीन हुआ। यानी कि पूरा शरीर उसका जो है अब बलहीन हो गया, तड़पने लगा। तो छल कपट कुटी लता भूल गया, यानी कि छल कपट कुटी लता, यानी कि छल कपट के कारण वो सब कुछ भूल गया। चेतन उसका जो है वो सब कुछ भूल गया कि इस बुरे वक्त पे मुझे क्या करना चाहिए था। तो मित्रों पंचवटी का यहाँ पर व्याख्यान चल रहा है। तो अपर अद्रोही पापी पर पीड़क, यानी कि पर द्रोही पापी पर पीड़क, माँ को क्यों तूने उनके चरणों में तूने टोंट मारी, उनका जख्म तूने बनाया। भगवान राम वहाँ उपस्थित है, तेरे को पता नहीं है। इस प्रकार की वहाँ पे गणना हो रही थी। पर द्रोही पापी पर अपीड़क, विश्राम कहाँ पर पाता है, यानी कि ऐसा आदमी जो द्रोही होता है वो उसको विश्राम कहीं नहीं मिलता, भगवान उससे रुष्ट हो जाते हैं। भगवान जब रुष्ट हो जाते हैं तो उसको विश्राम नहीं मिलता, उसका चित्त तड़पते ही रहता है मित्रों। और जब करनी आगे आती है सिर धुन धुन कर पछताता है, फिर अपने सिर को नोच नोच कर मित्रों पछताता है कि मेरे से इतनी बड़ी भूल क्यों हुई। लेकिन भूल का पश्चाताप करने के लिए भगवान राम को भूल गया, उनके नतमस्तक हो जाता, भगवान क्षमा कर देते, क्षमा के वो पात्र हैं। नारद मुनि मग में मिले, यानी कि रास्ते में नारद मुनि उनको टकर गए, नारायण नारायण मिले, दया करी असत भाई, यानी कि नारद मुनि मग में मिले, रास्ते में मिले और दया करी सत्य भाई, और उन्होंने दया करके कहा क्षमा मांगो तुरंत प्रभु के सन्मुख जाए। यानी कि आगे हुई बात मित्रों कि भगवान श्री रामचंद्र के सम्मुख, उनके मुख सन्मुख, यानी कि उनके सामने जाके उनसे क्षमा याचना कर लीजिए। सुनकर आया काक तब दया सिंधु के पास, यानी कि ऐसा सुनकर, ऐसे वचन जब नारद ने कहा तो सुनकर काक जो था, कागासुर जो था वो अब भगवान के पास आया, तो दया सिंधु के पास, यानी कि भगवान तो दया के सागर थे, दया सिंधु का मतलब होता दया के सागर थे, उनके पास पहुंचा, चरण कमल पर गिर पड़ा, भगवान के चरणों में वहां जाके गिर पड़ा। कि सोचा उसने अगर भगवान के चरणों में भी अगर मेरा अंत हो जाएगा तो मैं जो है मैं भाग्यहीन की बजाय भाग्य उज्जवल हो जाएगा और मोक्ष प्राप्त होकर मैं सीधा स्वर्ग लोक को चला जाऊंगा। चरण कमल पर गिर पड़ा हो भयभीत उदास, भयभीत होके डर के मारे उदास होके उनके चरणों में गिर पड़ा, कर स्तुति कहने लगा त्राई माम भगवान,
क्षमा कर हो अपराध को है अप्रभु कृपा निदान। उनसे कहने लगा त्राही माम प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है और मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मेरे को क्षमा कर दीजिए। यह अतुलित तेज बल प्रभु ताई हे अनाथ ना जानी अति मैंने, यानी कि कहने लगा कागासुर कि यह अतुलित तेज बल प्रभु ताई है, यानी कि मैं नहीं जाना कि ये प्रभु आप प्रभु हैं। मैं तो ऐसे ही समझ रहा था, इसलिए मैंने थोड़ी अतुलित कर दी। मैंने बहुत जल्दी में जो है तेज बल से आपका प्रहार किया और मुझे नहीं पता कि आप बल में तो प्रभु ताई है। अब प्रभु आप ही हैं, तारने वाले हैं। नाथ ना जानी थी मैंने नहीं जाना था, मैंने नहीं पहचाना था कि आप तो जगत के तारने वाले जो है भगवान प्रभु हैं। तो अपराध किया अज्ञान विवश, मैंने अज्ञान के वश में होकर ऐसा जघन्य अपराध किया है, जानबूझ के मैंने नहीं किया। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। ते आंत दूर मति ठानी थी मैंने, यानी कि अति दूर मति, यानी कि मेरी बहुत मति खराब हो गई थी, इसलिए मैंने ये ठाना कि इनके पैर पे मैं टुंड मार दूं। मैंने ये गलती की है तो करने का फल मिल गया मुझे, और करने का फल मुझे मिल गया। मेरी दुर्गति हो गई। अब प्रभु मैं सब जगह गया, सारी जगह से मुझे ठुकरा दिया गया। तो लाचार शरण में आया हूँ, मैं लाचार होकर आपकी शरणागत में आया हूँ। थक गया बहुत, फिरते फिरते दुख आरत हूँ, पछताया हूँ, यानी कि दुख झेलते झेलते मैं बहुत थक गया हूँ और बहुत पश्चाताप मुझे हो रहा है। सुनकर इस आरत वाणी को, यानी कि ऐसी वाणी को भगवान ने सुना। जब सुनकर आरत वाणी को, करुणा आरत होता है मित्रों अपना भगवान के आदमी अपना दुख संकट, जैसे आरती होती है ना, मतलब आरत उसी को कहते हैं मित्रों कि भगवान के आगे ओम जय जगदीश ये आरती होती है। तो आरती क्या है, संकट मोचन होती है। तो इसलिए वो ये सुनकर इस आरती वाणी को, यानी कि क्षमा याचना को सुनकर करुणा कर को करुणा आई, यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसे विकलता देख के और ऐसी आरत वाणी को सुनकर भगवान करुणा के सागर हैं, करुणा कर को करुणा आई, उनको करुणा सागर को करुणा आ गई, यानी कि दया आ गई। और प्राणों की रक्षा कर केवल एक चक्र उसे सर से विष्णाई, यानी कि प्राणों की रक्षा कर केवल एक चक्र, यानी कि एक बार उसको, यानी कि आशीर्वाद दिया उनको, उसके ऊपर हाथ रखा, उस सर से विष्णाई और उस सर से सारे दुख जो थे उसके समाप्त कर दिए भगवान ने। तो अभिमान किया था जो उसने, यह उसका ही परिणाम हुआ। चक्रहीन हुआ, हैरान हुआ, तकलीफ सही बदनाम हुआ, यानी कि अभिमान किया था जो उसने, यह उसका ही परिणाम हुआ। मैंने घमंड किया था इसलिए मुझे इसकी सजा मिल गई। और चक्रहीन हुआ, हैरान हुआ, यानी कि एक बार भगवान ने हाथ रखा, चखा, जैसे कहते हैं ना जीभ से चख लेना, तो हल्का सा उन्होंने उनके ऊपर हाथ रखा तो हीन हुआ, हैरान हुआ, यानी कि हीन हो गया, हैरान हो गया कि मैं तकलीफ बिल्कुल मेरी दूर हो गई। तकलीफ सही बदनाम हुआ, तकलीफ के साथ ही मैं पूरी खत्म हो गई, वैसे मैं बदनाम हुआ। खल दुष्टों की दूसरयास का प्रतिफल ऐसा ही मिलता है, यानी कि खल दुष्टों की, यानी कि जो दूसरों के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, खलनायक बनता है, अपना खल बनता है, अपना ताकतवर बनता है, उनके ऊपर जुर्म करता है, तो दुष्टों की दुस्साहस और जो है दुस्साहस उसके साथ करता है, तो प्रति फल ऐसा ही होता है। प्रत्येक आदमी को एक एक कर्म का फल भोगना पड़ता है। जो विष की बेल लगाता है, विष का फल उसमें फलता है। जो विष के जो कांटे बोता है उसमें कांटे ही लगेंगे मित्रों। पेड़ बोया बबूल का तो फल कहाँ से खाए, तो बबूल का पेड़ बोगे तो मित्रों कांटे ही लगेंगे। जो दूसरों का आगे खड्डा खोदता है, जो ईर्ष्या बैर भाव लगता है, वो कुएं में खड्डा खोदने के समान, तो एक समय आता है वो उसी खड्डे में स्वयं गिर जाता है मित्रों। बस चित्रकूट में स्वामी ने ऐसे चरित्र अनेक किए, दर्शन को सज्जन आते थे, विज्ञान विचार विवेक किए, यानी कि ऐसी ऐसी लीला उन्होंने दिखलाई
विष की अब बेल लगाता है। तो ये बहुत सुंदर कहानी है, कथा है। तो बस चित्रकूट में स्वामी ने यानी कि भगवान राम ने चित्रकूट में ऐसे चरित्र अनेक किए, ऐसे ऐसे कितने ही उन्होंने जो है चरित्र उन्होंने दिखलाए। राक्षस का वध उस तरीके से समाप्ति करना, ये बहुत कुछ किया भगवान राम ने वन में। दर्शन को सज्जन आते थे, यानी कि दर्शन करने के लिए सज्जन पुरुष उनके चरणों में आते थे, विज्ञान विचार विवेक के लिए, यानी कि विज्ञान अपना दिमाग लगा के जो है और विचारों में विवेक लिए, अपने पिछले जन्मों को लिए विवेक के लिए भी उनसे ज्ञान प्रदान करवाते थे। भगवान राम के शरणागत में आके सब कुछ उनका ठीक हो जाता था। जब जमघट होने लगा तब मन हुआ उदास, रुचा नहीं फिर राम को चित्रकूट का वास। यानी कि जब जमघट होने लगा, यानी कि जमघट का मतलब होता है मित्रों कि जब वहाँ पर लोग इकट्ठे होने लगे, जमघट लगने लगा, तब मन हुआ उदास, फिर भगवान का मन उदास होने लगा। रुचा नहीं फिर राम को, मतलब फिर राम को ये भाया नहीं कि यार अब तो गिराव शुरू हो गया, मेरे को सारे लोग चारों तरफ से घेर रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, भगवान राम का बहुत प्रचार हो चुका है, लाखों की भीड़ यहाँ इकट्ठी हो रही। चित्रकूट का वास, फिर चित्रकूट में वास करने का पता चल गया, तभी यहाँ से चल दिए करुणा निधि सुखधाम। वहां से फिर ये सब कुछ देख के करके अपनी रचना, और वहां से करुणा निधि श्री रामचंद्र जी सुखधाम को चल दिए, निधि सुखधाम, अपने सुखधाम को चल दिए। अति कुटी मग में मिली असुंदर लाल ललित लाम, रघुनाथ का आगम सुनकर मन मुदित सुन उठकर दाए। यानी कि अति कुटी मग में मिली, यहाँ तक रास्ते में अनेकों प्रकार की कुटियां उनको मिली जहाँ पे उनकी आराधना होती थी। सुंदर ललित लाभ, यानी कि सुंदर सुंदर बाग बगीचे, सुंदर सुंदर मुनियों के जो है कुटिया मिली उनको रास्ते में। रघु नायक का आगमन सुनकर, यानी कि वहाँ पर जो मुनि थे कई वर्षों से वहाँ तपस्वी कर रहे थे, भगवान का आगमन सुनकर मन अमुदित मुनि उठकर धाए। यानी कि उनका मन जो था बहुत मुरीद हो गया, बहुत उनका मन खुश हो गया कि हम पता नहीं कितने वर्षों से, क्योंकि भगवान यही कार्य के लिए वन में गए थे, तो मुदित मुनि उठकर आए। फिर मुनिवर थे, उनको लेने के लिए उठकर धाए, उठकर उनके चरणों में चले गए। तो मित्रों पंचवटी का यहाँ पे वर्णन चल रहा है। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। विष्णु नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों एक बार बोल दो ना, राधे राधे, कृष्णम कृष्णम